हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 बेस्ट हॉट टॉपिक्स जो आपके लिए काम देंगे इंटरव्यू में। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे कहीं पे लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहे हो, तो जहाँ पे आप इंटरव्यू जाते हैं देने, वहाँ जनरली एक क्वेश्चन आपके सामने रहता है कि अगर आप टीचिंग का कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो सदा कोशिश रहती है एक्सपर्ट टीम की कि वो आपको चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू लेते समय पे बोर्ड पर भेजें और बोर्ड पर आपका प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस चेक करें कि आप एज ए टीचर कैसे अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन एफिशिएंसी जो है वो उसमें चेक की जाती है कि आप चीज़ों को कितने कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ साथ उसमें ये भी प्रयास किया जाता है कि आपके जो आपने टॉपिक चूज किया है उस पर आपकी पकड़ कितनी है, आप उसके अंदर कितने कंफर्टेबल हैं, आप उसके बेसिक फंडामेंटलों को कैसे बताते हैं, उसके डायग्राम्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और उसके जो भी लिमिटेशंस हैं या जो उनकी सक्सेस हैं वो आप किस तरीक़ा से बताते हैं, और अगर लिमिटेशंस है तो लिमिटेशंस क्यों हैं, लिमिटेशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर डिस्कशंस इंटरव्यू में चलते हैं। तो देश के जो अलग अलग जगह आयोगों में इंटरव्यू दे रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स यूपी के आयोग में दे रहे हैं, चाहे राजस्थान में या जहाँ पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी लगातार डिमांड मेरे पास आती है। लगातार व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और बाकी सोशल साइटों पे बच्चे पूछते रहते हैं कि किस तरीक़ा से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीक़ा से हमें टॉपिक को ऑप्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट की जो पहली डिमांड है वो यही रहती है कि सर हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए चूज करें। तो मेरा सदा से ये मत है कि सबका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है हर का, वो हर अलग अलग बुकों में अलग अलग से कॉन्फिडेंस उसका होता है, लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स से आप टॉपिक को ऑप्ट करते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस मेरी तरफ से है। मॉडर्न फिजिक्स से ही कोशिश करें कोई हॉट टॉपिक रखने का, तो निश्चित तौर से आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सदा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो पिछले 100 साल की चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं, जो हमारा एलोब्रेशन हुआ है वो सब होता है, और सदा एक्सपर्ट पसंद करते हैं मॉडर्न फिजिक्स को। तो मॉडर्न फिजिक्स से टॉपिक रख सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स निश्चित तौर से एक बहुत ही ऑन द टॉपिक है ऑप्ट करने के लिए। देश के जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं उन्हें मेरा सजेशन है कि आप मॉडर्न फिजिक्स में भी कॉम्पटन इफेक्ट को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, पेयर प्रोजेक्शन जो ये टॉपिक है ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, और जो वेव पार्ट की ड्यूरेटी कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ये आपकी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो उसमें आप जानें कि किस तरीक़ा से प्लांक थ्योरी आई। प्लांक थ्योरी ने जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे तो आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑप्ट करें, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर आप ऑप्ट करने जाने तो उसके साथ साथ आगे के टॉपिक भी जो फोटोइलेक्ट्रिक से अटैच्ड हैं उनको रख लें। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक से ही अटैच्ड टॉपिक हमारा रहता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के साथ साथ रहता है पेयर प्रोजेक्शन, पेयर एनिलेशन, उसके साथ ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट का एक टॉपिक है, और जब फोटोन हाई टेस्ट से फॉल करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो इंक्रीज होती है वो किस तरीक़ा से होती है, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें भी उसके साथ साथ तैयार करें। क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चंस आप जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चंस आपको इसके आसपास के भी पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जब भी चलता है तो आप ये जरूर याद रखें कि जो आपने टॉपिक ऑप्ट किया है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत क्लियर हों। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मॉडर्न फिजिक्स का अगर ये टॉपिक ऑप्ट कर लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिन्हें निश्चित तौर से वो पूछना चाहेंगे, जो आपके प्रेजेंटेशन है उसमें जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो यही आपको बताना होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वेव थ्योरी से क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया, पार्ट के नेचर ऑफ रेडिएशन इसे कैसे एक्सप्लेन करता है, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस के लॉ क्या हैं, उसके अलावा इंटेंसिटी का क्या फोटो करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप तैयार करके चलें, छोटे छोटे टॉपिक्स। वर्क फंक्शन का जो मेटल का ऑर्डर है सबसे कम किसके लिए होता है, वर्क फंक्शंस जो है अगर हम क्राइटेरिया रखें तो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसे अटैच है, इस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिल्टन एक्सपेरिमेंट उसमें क्या था। तो आप जैसे ही टॉपिक पर जाएंगे तो पहले आपको सुनते रहेंगे लेकिन उसमें क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उनके पास में तो एक स्कोप तो यही बनता है। जब आपने इंटरव्यू के लिए टॉपिक ले लिया है तो एक तो स्कोप यही बनता है कि उसी टॉपिक में वो क्वेश्चंस पूछें, और दूसरा जो स्कोप उनके पास बनता है वो ये है कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो पूछें।
तो कई बार ऐसा होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने लिया, उस पर आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो वो एक ना एक एक्सपर्ट ऐसा बैठा होता है जो क्या चाहता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, उसे पूरा पढ़ाए हो, तो वो क्या करेगा, आगे आपको टॉपिक में पूछेगा कि आप फोटोइलेक्ट्रिक के साथ कॉम्पिटिटिव इफेक्ट बताओ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पिटिटिव इफेक्ट में क्या अंतर होता है, दोनों का अंतर बताइए, अंतर क्या है। उसमें भी ये पूछेगा कि विजिबल अल्ट्रावायलेट में ये क्यों होता है, एक्सरे के लिए ये फिनोमिना जो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है क्यों होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको तैयार रखनी है। इस तरीक़ा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा कि पेयर प्रोजेक्शंस क्या होता है, पेयर एनालिसिस क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक क्या है। तो ये उसी से जुड़े हुए टेस्ट टॉपिक्स हैं। तो आपको उस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करना है, उसके सारे डायग्राम बना के रखने, उन डायग्रामों को एक्सप्लेन करना हमें आना चाहिए। जितने भी हमारे डायग्राम्स हैं, चाहे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के कर्व्स हैं या है हमारे इंटेंसिटी का कर्व है, इंटेंसिटी के प्रोफाइल कर्व हैं, फ्रीक्वेंसी के प्रोफाइल कर्व, वो हमें सब आने चाहिए। तो अगर आप इस टॉपिक को ऑप्ट करते हैं तो ये निश्चित तौर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए हो सकता है। टॉपिक में काफ़ी वाइड पूछने के लिए स्कोप होता है, और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, और जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको इम्प्रेस कर पाएंगे। और आप निश्चित तौर से अगर बोर्ड को इम्प्रेस करते हैं तो आप सिलेक्शन भी ले लेंगे। तो ये टॉपिक इस तरीका का है। एक टॉपिक मैं सदा ही सजेस्ट करता हूँ एटॉमिक मॉडल का, क्योंकि एटॉमिक मॉडल सदा हॉट टॉपिक रहता है, क्योंकि पीछे बहुत वर्क हुआ एटॉमिक मॉडल में। हम सब जानते हैं कि एटॉमिक मॉडल्स की जो शुरुआत है वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल से होती है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की सक्सेस और फेलियर्स जाने। थॉमसन के मॉडल के बाद में फिर हमारे पास आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, वो हमें पता होना चाहिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों फेल रहा, क्या नहीं समझा पाया, कहाँ तक वो सफल रहा। तो उसके पास में आपके पास में जो कंसेप्ट आएगा वो क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो बोर का जो पोस्टुलेट्स है वो तीनों हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या पोस्टुलेट्स बोर ने दिए, और बोर के पोस्टुलेट कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर पाए, उसका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट से क्या लिंक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कि जो हमारी एंगुलर मोमेंटम जो h/2π इंटीजर मल्टीपल होता है वो क्यों होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस उस पर रखें, क्रॉस क्वेश्चंस जरूर सोच के चलें, क्योंकि आप सदा ध्यान रखें कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ाने के लिए रखा है उस पर क्रॉस क्वेश्चंस के पूछे जाने की सदा चांसेस रहते हैं। उसके बाद आप ये भी जानें कि बोर के मॉडल्स की क्या वीकनेस थी, बोर मॉडल की क्या लिमिटेशंस हैं। तो बोर मॉडल की जैसे लिमिटेशंस जाएंगे तो फिर हमारे पास में फाइन स्ट्रक्चर कंसेप्ट आएगा, और उसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल। तो वहाँ तक हमें चारों पांचों मॉडल क्लियर होनी चाहिए, सबकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, सबके डायग्राम्स जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़े डायग्राम लेने की, उन डायग्रामों को बताना होगा। तो ये सब अगर टॉपिक्स को भी हम बहुत अच्छे से अगर एक्सप्लेन करते हैं तो ये भी आपकी सोर्स सिलेक्शन के चांस देता है। तो एक बहुत ही उम्दा टॉपिक में से कहूँगा। तो ये अगर मुझसे पूछा जाए कि सर 2 ही हमें केवल टॉपिक तैयार करके जाना है, तो मैं दोनों टॉपिकों पर आपसे कहूँगा कि इनमें से दोनों टॉपिकों को आप तैयार करके चलें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है देश के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इंटरव्यू में जा रहे हैं लेकिन उनका ये हॉट टॉपिक नहीं है, मतलब वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पसंद नहीं करते। तो बहुतों का थर्मल, जैसे सपोज किया, ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो थर्मल में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उन्हें मैं थर्मल में सजेशन दूंगा कि वो आइडियल गैस इक्वेशंस और वान डेर वाल गैस इक्वेशन पे जाएं। आइडियल गैस के सारे पोस्टुलेट्स पढ़ें कि आइडियल गैस के क्या पोस्टुलेट्स हैं, किसी गैस को आइडियल कब कहा जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे आइडियल गैस के करस्पॉन्डिंग लॉज हैं, चाहे चार्ल्स का लॉ है, चाहे बाइल्स लॉ है, रेगनेट्स लॉ है, डाल्टन का लॉ है, वो सब लॉ जो है इनको पढ़ के जाएँ। साथ साथ जो हमारी कोई गैस अगर आइडियल नहीं बनती तो रियल गैस कैसे बनती है, किन कंडीशनों में एक रियल गैस को आइडियल बनाया जा सकता है, और अगर कोई गैस आइडियल नहीं है तो उनके ऐसे कौन से पोस्टुलेट हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि कोई गैस आइडियल नहीं है, वो हमें पता हो। फिर हमें रियल गैस के साथ वान डेर वाल करेक्शंस पता हो, वान डेर वाल ने क्या करेक्शन किया। तो PV बराबर RT से हम P + A/V² और V - V बराबर RT तक कैसे पहुँचे, उसका पूरा का पूरा आपको इतिहास पता होना चाहिए, डिटेल डिस्कशन, और उसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में भी आप होनी चाहिए। को वॉल्यूम क्या होता है, और साथ साथ वान डेर वाल्स के साथ साथ जो वान डेर वाल्स के कॉन्स्टेंट हैं, जो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम है, वहाँ तक का सब कुछ हमें पता होना चाहिए। वान डेर वाल्स के और भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे वेरी करते हैं, इस तरीक़ा की सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से इसे तैयार करके जाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है थर्मल स्टैटिस्टिकल से। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सपर्ट हैं वो कह देते हैं कि आप जो अपना टॉपिक थर्मल स्टैटिस्टिकल से ऑप्ट कीजिए, तो फिर आपके पास चॉइस, फिर ऐसा नहीं है कि फिर आप इन दोनों टॉपिकों में से रख सकते हो, फिर आपको कोई ना कोई थर्मल का ही टॉपिक आपको रखना पड़ेगा अगर एक्सपर्ट ने कह दिया। कई बार वो बोल देते हैं कि आपको स्पेसिफिक बुक कह देते हैं कि इसी बुक से आपको ऑप्ट करना है, तो थर्मल से आप ये रख सकते हैं।
थर्मल से एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशन। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर काम करके जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। कई बार इंटरव्यू में अगर आपसे टॉपिक भी नहीं पूछा जा रहा है तो वैसे भी पूछ लिए जाते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ क्या होता है, तो जीरोथ लॉ को पढ़ के जाएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ के जाएं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ें, चारों लॉज को पढ़ें, चारों लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ें, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहें कि किस तरीक़ा से हमें एक्सप्लेन करना है, अपनी बात को कहने के तरीके को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। अपने आप में अपना मुख्य इंटरव्यू जो है खुद रिकॉर्ड करके देखें कि हम किस तरीक़ा से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और या एक पैनल बना के, एक बुक इंटरव्यू पैनल बना के उसमें प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करें। तो आपको पता चलेगा कि आपकी जैसे जैसा आप प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन क्षमता जो आपकी बढ़ती जाएगी। तो एक टॉपिक ये रख सकते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज ऑल्सो ए गुड टॉपिक जो आप इंटरव्यू के लिए ले सकते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए कि न्यूक्लियर फिजिक्स से हमें टॉपिक ऑप्ट करना है, कई बार एक्सपर्ट जो होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के हो सकते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप रेडियो एक्टिविटी को एक टॉपिक रख सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बैकवर्ड का कंट्रीब्यूशंस क्या है, अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, न्यूक्लियस से अल्फा रेज क्यों निकलती हैं, बीटा रेज क्यों निकलती हैं, गामा रेज क्यों निकलती हैं, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इन पर डिस्कशन हो जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को आपसे कहा गया रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लेन कीजिए, या आपने ही ऑप्ट कर लिया कि मैं रेडियो एक्टिविटी पर टॉपिक दूंगा, तो एक्टिविटी की तीनों यूनिट्स जो रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के साथ साथ बैकरल और क्यूरी, इन यूनिटों के बारे में पढ़ के जाएँ, एक्टिविटी पढ़ के जाएँ, ट्रांजिएंट और सिकुलर इक्विलिब्रियम, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना आप सीख लें, तो आप इसमें बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जो हमारा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना, इसकी सारी प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गामा रेज की, इस पर डिस्कशन हो सकता है। उसके अलावा इसका पूरा का पूरा डिस्कशन कर लें, जितना भी अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। खासतौर से बीटा रेज में अगर आप पीजी के लेवल पर कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो बीटा रेज की फर्मी थ्योरी पूछ ली जाती है, कई बार फर्मी थ्योरी के नेट कंक्लूजन्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, खासतौर से जिनका न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है उनसे ज़्यादातर इस तरीक़ा की चीज़ें रखती जाती हैं कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स से ही एक टॉपिक ऑप्ट करें, या कई बार आपका प्रोजेक्ट इस पर रेडियो एक्टिविटी पर बना हुआ है, या आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो भी पूछा जा सकता है कि आप रेडियो एक्टिविटी पर ही आपका इंटरव्यू पूरा चला जाए, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार करके रखें, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूक्लियर पे एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल पर प्रोजेक्ट भी बनते हैं और बहुत सारी रिसर्च जो है पूरे देश दुनिया में एलिमेंट्री पार्टिकल पर चलती रहती है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल एक अच्छा टॉपिक हो सकता है पढ़ाने के लिए। उसमें भी आप एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, वो सब पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे चारों इंटरेक्शंस लगते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शंस हैं उनके बारे में सब पता पढ़ के जाएँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, वीक और ईएम इंटरेक्शन, उसको सारा पढ़ लें। इंटरेक्शंस के साथ साथ सीपीटी थ्योरम, चार्ज कॉन्जुगेशन और जो भी हमारी कंजर्वेशन लॉज हैं उनको सबको पूरा पढ़ के रखें। तो कई बार टॉपिक्स आप एलिमेंट्री पार्टिकल ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन थोरोली पढ़ें, इसे अच्छे से तैयार करके जाएँ, इसको रख सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आपको बहुत अच्छे से इस पर पकड़ है, न्यूक्लियर में आपका स्पेशलाइजेशन है, आपका प्रोजेक्ट इस टॉपिक पर बना हुआ है, तो आप बहुत कंफर्टेबल रह सकते हैं इस टॉपिक पे, और ये आपको सिलेक्शन की लिस्ट में रखेगा। बहुत अच्छा टॉपिक इसे मैं कहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक्स है जो आप रख सकते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे आप टॉपिक रख सकते हैं कि सर मैं उससे बताना चाहूँगा, तो सेमीकंडक्टर पे भी आप जैसे ही रखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, बेल्ट थ्योरी से एक्सप्लेन कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और इन्हीं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको डोपिंग बतानी है, एन टाइप कैसे बनेगा, पी टाइप कैसे बनेगा, फिर पीएन जंक्शन कैसे बनता है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, डायोड कैसे बनता है, डायोड का क्या फंक्शन होता है, फिर वेरियस टाइप के डायोड किस तरीक़ा से काम करते हैं, किस तरीक़ा से फंक्शन करते हैं। खासतौर से उनमें भी 2-3 डायोड ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड और टेनर डायोड, इन पर जनरली डिस्कशन होता है। जेनर डायोड तो सदा ही इंपॉर्टेंट है, जेनर डायोड पर जनरली डिस्कशन होता है। तो ये टॉपिक्स हैं जिन पर पूछा जा सकता है, इस पर आप अपना बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। बेल्ट थ्योरी ऑफ सॉलिड, अगर आपको सॉलिड स्टेट में कह देते हैं, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा रिसर्चें होती हैं वो मटेरियल साइंस और स्टेट में होती हैं, पूरी दुनिया में भी इसी फील्ड में होती हैं, तो कई बार
अगर एक्सपर्ट सॉलिड स्टेट से हैं तो सॉलिड का टॉपिक कह देते हैं। अगर आपका स्पेशलाइजेशन सॉलिड में है तो और ज़्यादा संभावना हो जाती है कि वो आपको स्पेसिफाई कर दें कि आप सॉलिड से टॉपिक लीजिए। तो आप यहाँ से रख सकते हैं, बैंक थ्योरी ऑफ सॉलिड को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर क्रोनिक पेनी मॉडल पूरा का पूरा ये डिस्कस कर सकते हैं, और जो हमारे किस तरीक़ा से सेमीकंडक्टर बनते हैं, कैसे हमारे इंसुलेटर्स बनते हैं, ये जो हमारे पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं हमें पता होनी चाहिए। ब्लॉच थ्योरम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉच थ्योरम पर डिस्कशन हो जाता है। बैंक थ्योरी ऑफ सॉलिड को लेते हुए आगे कई बार 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा जो एक्सप्रेशन है उस पर डिस्कशन हो जाता है ब्रैग्स लॉ के ऊपर। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको रख सकते हैं। बैंक थ्योरी ऑफ सॉलिड पढ़ाने के लिए आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ केपी मॉडल, ब्लॉच थ्योरम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर आपने बैंक थ्योरी ऑफ सॉलिड ले रखा है टॉपिक पढ़ाने के लिए तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको पर बहुत ज़्यादा आपको काम करके जाना है। खासतौर से ब्लॉच थ्योरम और क्रोनिक पेनी मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप बैंक थ्योरी ऑफ सॉलिड एक टॉपिक ऑप्ट कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, जैसा आपको कह देता है सॉलिड में ही आपको पढ़ाना है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा संभावना होती है बैंक थ्योरी ऑफ सॉलिड पूछे जाने की, तो आप इसको रख सकते हैं। उसके अलावा अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या आपसे कह दिया जा सकता है कि आप बताइए न्यूटोनियन मैकेनिक्स और जो हमारी लैग्रांजियन है इसमें बेसिक मूलभूत अंतर क्या है, लैग्रांजियन कैसे हमारा न्यूटोनियन से बेटर है और लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कैसे सुपीरियर है, इनमें आपस में क्या लिंक हैं, क्या रिलेशन हैं इनके बीच में, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये टॉपिक्स भी हमारे पूछे जा सकते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और लैग्रांजियन के ऊपर आप अपने टॉप को दीजिए, आप टॉपिक को डिस्कस कीजिए, दोनों के बीच में मूलभूत अंतर बताइए। तो इस टॉपिक को आप रख सकते हैं, इसे डिस्कस करने के लिए भी ले सकते हैं। सुपीरियरिटी ऑफ लैग्रांजियन ओवर न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक टॉपिक ले सकते हैं, उस पर डिस्कशन दे देते हैं। और साइक्लिक कोऑर्डिनेट को अच्छे से एक्सप्लेन करें, लैग्रांजियन को देख के हम कैसे कंजर्वेशन लॉ बताते हैं, इस पर काम करके जाएँ तो इस पर भी आप बहुत अच्छी टॉक आप दे के आ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टॉपिक को। मॉडल फिजिक्स का एक अच्छा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे लगातार डिस्कशन में देखता हूँ पूछा जाता है इंटरव्यू में, और निश्चित तौर से अगर आप इस टॉपिक को लेते हैं तो आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका फंडामेंटल्स इस टॉपिक में बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए। आपसे रिलेटिविटी डिस्कस कराई जा सकती है, कहा जा सकता है आप रिलेटिविटी पढ़ाइए बोर्ड पे, तो रिलेटिविटी के आप जो रिलेटिविटी के बेसिक चीज़ें हैं पहले वो आप उसे बताएं, और ख़ासतौर से माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट को बताएं। माइकलसन मॉडल के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं, और उसके बाद माइकलसन मॉडल से क्या कॉन्क्लूजन्स निकले ये हमें बताना होगा। आइंस्टीन के जो पोस्टुलेट्स हैं रिलेटिविटी के वो हमें बताने पड़ेंगे इसमें पूरा, और उसके साथ साथ हमारा गैलीलियन और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। कई बार जैसे ही आप इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे तो वो टाइम डायलेशंस, लेंथ कॉम्प्लेक्शंस, ये चीज़ें डिस्कस करा सकता है। वेरियस शेप कैसे कैसे ऑब्टेन होती हैं, तो कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो डिस्कस कराई जा सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर क्या होता है ये सब पूछा जा सकता है। तो रिलेटिविटी को आप रख सकते हैं। रिलेटिविटी में भी किस तरीक़ा की रिलेटिविटीज हैं और रिलेटिविटीज की सीमाएँ क्या हैं, आइंस्टीन के कंट्रीब्यूशंस रिलेटिविटी में क्या हैं, इस तरीक़ा की चीज़ें। रिलेटिविटी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, इस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं मैं जो बता रहा था। इसमें भी सदा एक चीज़ याद रखें कि आपके पास जब इंटरव्यू पैनल होगा तो इंटरव्यू पैनल में आपके पास दो तरीक़ा की चॉइस हो सकती है। या तो आपके साथ स्पेसिफाई कह दें कि आप इस बुक से ही कोई टॉपिक लें, एक तो ये चॉइस दी जा सकती है, या दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आप कोई सी बुक से कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई सी बुक से कोई भी टॉपिक के लिए कहें तो दो टॉपिक इनको बहुत अच्छे से तैयार करें, एटॉमिक मॉडल्स को और फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम इफेक्ट वाले इस कंसेप्ट को। और अगर आपको बुकों की चॉइस है तो हर बुक से एक एक टॉपिक जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि कई बार जो एक्सपर्ट होता है वो ये कह देता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक से लें, मैं बुक बता रहा हूँ इस बुक में से आप लीजिए। और उसमें भी संभावना ये होती है कि अगर आप पीजी किए हुए हैं और आपका स्पेशलाइजेशन सॉलिड स्टेट में है तो संभावना होती है कि वो आपको स्पेसिफाई कर दे कि आपको जो बुक रखनी है वो सॉलिड स्टेट ही रखनी है, या एक्सपर्ट ही आपका उस फील्ड का बैठा है तो संभावना ये होती है कि वो आपको स्पेसिफाई कर देगा कि आप केवल और केवल इस टॉपिक से ही आप पढ़ाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी टॉपिक से आप पढ़ाएं। तो आपको मैं इसमें 10 और टॉपिक बता रहा था कि आप कौन कौन से 10 टॉपिक्स हैं जिनको आप रख के एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू और बहुत ही उम्दा इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो है ख़ासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए निश्चित तौर से लाभदायक होगी जो इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे आगे, और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जो रिटन के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनको मैं दिशा दे रहा था, इसमें बताने का मेरा प्रयास था कि आप किस किस तरीक़ा से रखें और किस उसमें रखें।
खासतौर से एक चीज़ जरूर याद रखें कि जो भी आप टॉपिक ऑप्ट करें उसके सारे डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। अगर उसकी कोई थ्योरीज है वो थ्योरीज आपको सब पता होनी चाहिए, उन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं वो सब पता होनी चाहिए, और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हुए उन थ्योरीज में वो सब पता होनी चाहिए, और उसने फिजिक्स की दिशा को किस तरीक़ा से मोल्ड किया है, इन सारे एस्पेक्टों पे आपको सब चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। तो अगर आप इस तरीक़ा से कर पाते हैं तो आप निश्चित तौर से एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आप देंगे और निश्चित तौर से बोर्ड को प्रभावित करते हुए सेलेक्ट होंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग सब सफल हों, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।